स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिग्मा क्लासेस बीएसटी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का मैथ देखेंगे। और क्लास 11th के मैथ में क्या देखने वाले हो, यहाँ पे चैप्टर 1.2 कंप्लीट करना हमको, क्योंकि हम लोग पहले वाली क्लास में चैप्टर 1.1 पूरा कंप्लीट कर लिए। और चैप्टर 1.1 जब कंप्लीट कराया गया था तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिर्फ चैप्टर पे चले गए थे, हम उसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आपको बताया गया था। यानी चैप्टर 1.1 करना है तो किस कॉन्सेप्ट पे करोगे ये सबसे पहले बताया गया था। उसी तरीके से अगर चैप्टर 1.2 पे चल रहे हो तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहां पे इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको पहले क्लियर करना होगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लो चैप्टर 1.2 भी कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ा सा भी दम नहीं है, ये जो सेट होता है बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, तो चलो अपना समय बिना गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही आपको क्लास 11th व 12 के वीडियो ऐसे ही पर डे मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर चलते हैं कि देखते हैं कि क्या है हमारा कॉन्सेप्ट। क्लियर, चलो देख लो। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें कह रहा है कि हमसे क्या कर रहा है भाई कि रिक्त समुच्चय यानी द एम्प्टी शेड क्या होता है। तो रिक्त समुच्चय किसको कहते हो, रिक्त से ही क्लियर हो गया, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को किससे इंडिकेट करते हो, मान लेते हैं कि अगर a इज इक्वल टू हमारा सिर्फ क्या है, एक मझला ब्रैकेट बना है, क्या बना है, एक मझला ब्रैकेट बना के छोड़ दिया गया है, तो आप कहोगे कि हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है। या रिक्त समुच्चय को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, फाई से। किससे, फाई। अगर फाई बना दिए हो तो रिक्त समुच्चय होगा। लेकिन अगर कहीं आप मझले ब्रैकेट के अंदर फाई कर दिए हो तो कहोगे क्या कि बी रिक्त समुच्चय है, नहीं कहोगे, क्योंकि इस समुच्चय का एक अवयव फाई है, न कि ये रिक्त समुच्चय को व्यक्त कर रहा है। अगर ये बी आपका रिक्त समुच्चय होता तो सिर्फ मझला ब्रैकेट होता, नहीं तो क्या होता, सिर्फ फाई बना के छोड़ दिया गया होता। बात समझ में आई। तो रिक्त समुच्चय पे कह रहा है कि x सच दैट x वर्तमान में कक्षा 10 तथा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। तो क्या कोई ऐसा विद्यार्थी हो सकता है क्या हमारी कक्षा में जो कक्षा 10 में भी पढ़ता हो और 11 में भी पढ़ता हो, नहीं ना हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब वो कह रहा है कि वो रिक्त है, किसी एक क्लास का विद्यार्थी हो सकता है, दोनों क्लास का विद्यार्थी साथ में एक ही विद्यालय का नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये क्या है, रिक्त है। आप ये समझ गए रिक्त समुच्चय। चलो एक रिक्त समुच्चय का और एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर दिए जाते हैं यहाँ पे रिक्त समुच्चय के बारे में। देखो, तो रिक्त समुच्चय के बारे में सपोज कर लो कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई सेट है, एक हम लोग एक सेट ले लें और इस सेट में कह रहा है कि x सच दैट x, क्लियर, और ये कह रहा है x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 2 तथा फिर से कह दिया x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्या एक कोई ऐसी संख्या बताओ जो क्या हो, 2 से छोटी या उसके बराबर हो, या 5 से बड़ी या उसके बराबर हो। क्या ऐसी कोई संख्या पॉसिबल है जो एक साथ आ जाए और दोनों के मान को क्या करे, संतुष्ट कर ले? नहीं पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है तो आप लिखोगे क्या है, ए एक क्या है, रिक्त समुच्चय। इसमें कोई अवयव नहीं आने वाला है जो साथ ही साथ क्या हो, 2 के बराबर या उससे छोटा हो, या 5 के बराबर या उससे बड़ा हो। बात समझ में आई। चलो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। यहां लिखा गया, इसका डिफिनेशन भी लिखा गया है, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार बी एक रिक्त समुच्चय है जबकि ए एक रिक्त समुच्चय नहीं है। देखो यहाँ पे रिक्त समुच्चय को प्रतीक किससे, फाई से अथवा मझले ब्रैकेट से आप इंडिकेट करते हो, क्लियर। और यहाँ पे कह रहा है, मान लीजिए कि a बराबर x सच दैट, यहाँ पे एक मान कर रहा है 1 इज लेस देन x और x इज लेस देन 2। x एक प्राकृतिक संख्या है जहां a एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि 1 और 2 के मध्य कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती। बात समझ में आ रही है। यानी 1 और 2 के मध्य कोई प्राकृतिक संख्या नहीं। 1 एक प्राकृतिक संख्या है, उसके बाद से दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 2 होती है। क्या उसके मध्य होती है, क्या नहीं होती है। इसका मतलब ये जो कह रहा है ये एक क्या है, रिक्त समुच्चय है। बात समझ में आ रही है। तो ज्यादा इसमें क्या देखोगे, रिक्त समुच्चय इसी को, यानी कि कोई अवयव ना हो तो उसको रिक्त समुच्चय कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये कह रहा है कि परिमित
और क्या है अपरिमित, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट किसको कहोगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइनाइट की बात करेंगे। तो फाइनाइट किसको कहोगे और इनफाइनाइट किसको कहोगे, यानी अगर कोई समुच्चय हमारा रिक्त भी है तो वो कहेंगे क्या, फाइनाइट है। रिक्त समुच्चय है उसको भी फाइनाइट कहेंगे। और यदि हमारे समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित हो, जिसको हम लोग काउंट कर सकें, उसी को भी क्या कहते हैं, परिमित या फाइनाइट कहते हैं। जैसे ए है, ए में क्या है 1 2 3 4 5 तक है, इसको काउंट किया जा सकता है। बी में क्या है ए बी सी डी ई एफ है, इसको काउंट किया जा सकता है, यानी ये सबके सब क्या है, परिमित है। क्या है, परिमित। सपोज कर लो अगर हम ए बराबर लिखे हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7 यहीं तक लिखे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, परिमित होगा। क्या होगा, परिमित। अपरिमित कब हो जाता, अगर यहीं पे इसको लिखते 1 2 3 4 डॉट डॉट कर देते। डॉट डॉट करने का मतलब क्या हो गया, अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा, अनंत तक, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका इस तरीके का कुछ भी होगा तो ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट में जाएगा, अपरिमित में जाएगा। बात समझ में आई। परिमित किसको कहोगे, यानी जो रिक्त हो या जिसके अवयव की संख्या क्या हो, गिनी जा सकती हो, उसको परिमित समुच्चय कहेंगे। और जिसके अवयव की संख्या गिनी नहीं जा सकती हो उसको क्या कहेंगे, अपरिमित कहते हैं। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गया, ये ज्यादा दिक्कत नहीं देने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये कर रहे समान समुच्चय। देखो समान समुच्चय कब होगा, दो समुच्चय समान तब कहलाता है जब दोनों में क्या हो, अवयव की संख्या और सेम सेम अवयव, यानी कि दोनों सेट में अवयव क्या हो, समान हो, तो उसको समान कहेंगे। जैसे में आप देख सकते हो कि अगर ए हमारे पास कोई अवयव है, कोई समुच्चय है, और जिसके अवयव क्या है, 2 है 3 है 4 है 5 है। क्लियर। और हमारे पास एक बी भी सेट ले लें, और जिसमें क्या अवयव क्या है, 4 है 5 है 4 है 3 है और क्या 2 है। तो आप कह सकते हो ए बराबर क्या है, बी है। ए बराबर बी क्यों, क्योंकि आपको अवयव कहीं भी लिखे जा सकते हैं। इसमें 2 3 4 5 इधर से लिखे गए हैं, इसमें 5 4 3 2 इधर से लिखे गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5। यानी कि दोनों सेट में अवयव क्या है, हमारे सेम सेम है, तो कह देंगे क्या है, ए बराबर बी है। या कह सकते ए का पूरा अवयव बी में हो और बी का पूरा अगर अवयव ए में हो, तो कहेंगे वो दोनों सेट क्या है, समान है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया 1 2 3 4, क्लियर, और बी बराबर 3 1 4 2, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि इसके पूरे के पूरे अवयव इसमें भी हैं और इसके पूरे के पूरे अवयव इसमें भी हैं। किसी क्रम में हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर। चलो अब आपका प्रश्नावली का पहला नंबर क्वेश्चन आ गया। देखो 2.1 का 1.2 का ये कह रहा है पहला नंबर, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। बता दो निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। कह रहा 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। कोई एक ऐसी संख्या बताओ जो विषम भी हो और 2 से भाज्य भी हो। क्या कोई विषम संख्या 2 से भाज्य हो सकती है, नहीं हो सकती है। कोई भी विषम संख्या है तो 2 से भाज्य नहीं हो सकती है। तो ये कह रहा है कि रिक्त समुच्चय का उदाहरण दीजिए, तो ये आपका क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है जी, क्योंकि कोई ऐसी संख्या बनी ही नहीं है जो 2 से भाज्य हो और विषम भी हो, इसीलिए ये क्या होगा, रिक्त होगा। करे सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अगर कोई संख्या सम है तो अभाज्य नहीं हो सकती, अगर कोई संख्या सम है तो अभाज्य नहीं हो सकती, यानी कि ये भी क्या है, आपका रिक्त है। और ये कर x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। ध्यान से देखना, क्या इसको लिख सकते हो क्या, x एक प्राकृतिक संख्या है जहां पे x का मान क्या है, 5 से छोटा है। अगर x का वैल्यू 5 से छोटा लिखोगे तो आप लिखोगे 4 3 2 1 0 और भी लिख सकते हो। ठीक है, छोटा लिखोगे तो। और तथा साथ ही साथ कह रहा x का मान क्या, 7 से बड़ा। 7 से बड़ा लिखोगे तो क्या होगा, 8 9 10 11 12 डॉट डॉट। क्या इन दोनों में कोई मैचिंग है,
क्या एक कोई भी संख्या हो सकती है क्या? एक ऐसी कोई संख्या बता दो जो साथ ही साथ क्या हो, 5 से छोटी भी हो और क्या हो, 7 से बड़ी भी हो। नहीं हो सकती। जो संख्या 5 से छोटी होगी वो 7 से बड़ी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। यानी ये भी आपका क्या है, रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है। अब ये कह रहा है वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अगर कोई समांतर रेखा खींच रहे हो तो समांतर रेखा का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। अगर ये समांतर नहीं होता तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु यहां मिल जाता। यानी कि दोनों रेखा एक दूसरे को जब काटती है तभी उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है, और समांतर है तो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, यानी उसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। यानी ये भी आपका क्या है, रिक्त समुच्चय है। बात समझ में आ रही है? बात समझ आ रही है ना? चलो, यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो देख लो, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। देखोगे जिसमें अवयवों की संख्या काउंट की जा सके वो परिमित है। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष में कितने महीने होते हैं भाई? बता दो ना, 12 गो महीना होता है। काउंट कर लोगे तो ये क्या है आपका, ये आपका परिमित है। क्या है? परिमित। ठीक है। अब ये कह रहा है 1 2 3 डॉट डॉट। अब डॉट डॉट का मतलब क्या? इन्फिनिटिव, अनंत हो गया। अनंत जैसे हुआ तो इसको क्या लगाओगे? अपरिमित है। क्लियर? चलो, ये 1 2 3 डॉट डॉट 9 अब क्या 100 तक है, तो 1 से लेके 100 तक की संख्या को काउंट कर सकते हो ना, तो ये क्या काउंट कर सकते हो? क्या हो गया? अपरिमित हो गया। ठीक है, ये क्या होगा? परिमित। ठीक है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, अगर 100 से बड़ा ले रहे हो तो इन्फिनिटिव तक जाएगा, यानी ये क्या हो गया? अपरिमित। ठीक है, अपरिमित हो गया। अब ये कह रहा 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, ये तो परिमित हो जाएगा भाई। 99 लास्ट दे दिया है और इससे छोटी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय लिखेंगे तो हम इससे छोटी तो लिख सकते हैं, ये काउंटेबल है, यानी ये क्या हो गया आपका? परिमित हो गया। क्लियर? बात समझ में आ रही है? देखो बहुत सिंपल है कि नहीं? तो ये देखो हम लोग दूसरा भी कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? चलो, अगर दिक्कत होगी तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताना हमको कि यहां पे आपको दिक्कत है, हम फिर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो यहां कर रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से क्या कर रहा है बाबू? देखो ये कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। अब कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अगर कोई एक्स अक्ष के समांतर, ये एक्स एक्सिस मान लो, और इसके समांतर तुम लाइन ड्रॉ करने लगे, तो ये कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। जब एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचोगे तो कितना खींच पाओगे? क्या काउंट कर पाओगे? 1 2 3 4 5? ये फिक्स हो पाएगा? नहीं। आप जितना चाहो उतना खींच के लेके जाओ, यानी अनंत हो गया। तो अनंत हो गया तो क्या होगा? ये परिमित नहीं होगा, क्या होगा? अपरिमित होगा। क्लियर? ये क्या होगा? अपरिमित होगा। ठीक है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो ये तो परिमित है भाई। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को काउंट किया जा सकता है, यानी ये क्या है? परिमित है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? चलो, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, ये आपका अपरिमित है, क्योंकि 5 के गुणज को काउंट नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये क्या है? आपका अपरिमित है। ठीक है, चलो ये अपरिमित हो गया। पृथ्वी पर आने वाले जानवरों का समुच्चय, तो पृथ्वी पे कितने जानवर रहते हैं ये काउंट किया जा सकता है। ये कह सकते हो कि मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को काउंट नहीं कर पाएंगे। ये क्या है? परिमित है। अगर कोई व्यक्ति चाहे काउंट करना पृथ्वी पे कितने जानवर हैं तो काउंट कर सकता है, इसीलिए ये क्या है? आपका परिमित है। क्लियर? आप ध्यान से जरूर देखना इस क्वेश्चन को कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, जब मनुष्य का जनगणना हो सकता है तो क्या जानवरों का नहीं हो सकता? तो जानवरों को भी काउंट किया जा सकता है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि मूल बिंदु 0 0 से होके जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अगर मूल बिंदु है, क्लियर, ये मूल बिंदु है 0,0, तो इससे होके जाने वाले वृत्तों का समुच्चय क्या हो जाएगा भाई? ये अपरिमित। आप जितना चाहो उतना उसको खींच सकते हो, इसीलिए ये क्या होगा? अपरिमित होगा। बात समझ में आई? चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट हो तो जरूर बताएगा भाई। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे चुपचाप वीडियो को देख के चला जाएगा। तो आप देखो, समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करो, और कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन में जरूर बताओ। ठीक है,
चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये कर निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। a बराबर b है अथवा नहीं। a बराबर b चेक करना है। देखो a में अवयव क्या है, स्मॉल a b c d है। इसमें देखो a b c d है, यानी a बराबर है किसके, b के, क्योंकि सेम सेम, यानी a का पूरा अवयव b में है और b का पूरा अवयव a में है, यानी a बराबर b है। इसमें क्या है 4 8 12 16, ये क्या है 4 8 16 18, ये नॉट इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि इसमें 4 है 8 है 8 भी है, 16 भी है 16 भी है, लेकिन 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें 18 है और इसमें 18 नहीं है, तो a नॉट इज इक्वल टू b। क्लियर। चलो इसमें 2 4 6 8 10 है, और इसमें देखो कह रहा है x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 10, और सम धन पूर्णांक लिख दो। ये b अगर आप लिखना चाहते हो तो ये क्या होगा, आपका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, ये समूचे निर्माण रूप में है। 10 से छोटी सम धन पूर्णांक यानी 2 4 6 8 और 10 से छोटी और 10 के बराबर भी दिया है, तो 10 तक लिखोगे तो वही तो लिखा गया है यहाँ पे 2 4 6 8 10, यानी ये एक दूसरे के बराबर है। बात समझ में आई। चलो ये कर रहा x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का एक गुणज है, ठीक है, और यहाँ पे 10 15 20, तो 10 का गुणज जब लिखोगे तो ए, अगर 10 का गुणज लिखते हो तो 10 एक 10, 10 दूना 20 और 10 तिहाई 30, 10 चौका 40, डॉट डॉट इस तरीके का कुछ बनेगा। क्लियर, इस तरीके का कुछ बनेगा। लेकिन ये क्या है 10 है 15 तो आ गया, क्या इसमें 15 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी आप लिखोगे a नॉट इज इक्वल टू b। बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बिल्कुल आसानी से हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो यहां पे चलो देखो 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है 5 नंबर। देखो 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या देखना, क्या निम्नलिखित समूचे युग्म समान है, कारण सहित बताइए। a का अवयव देख लो, a का जो अवयव है क्या 2,3 है, लेकिन b का अवयव कर x सच दैट x समीकरण इतने बराबर 0 का एक हल है। तो उस समीकरण को पहले हल करो, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको द्विघात में हल करेंगे तो पहले और अंतिम का गुणा करो, 6x स्क्वायर मिलेगा, और बीच वाले भाग को 2 भागों में तोड़ो, तो इसको हल करोगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से दोनों में से कॉमन लोगे, x कॉमन किए तो ये x प्लस 3 मिलेगा, और यहां से प्लस 2 कॉमन किए तो x प्लस 3 मिलेगा, और यहां से x प्लस 3 को कॉमन कर लो तो यहां से दे देगा x प्लस 2 बराबर 0। अब यहां से क्या करो, x प्लस 3 बराबर 0 करो तो x बराबर तो -3 आएगा। क्लियर, और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका हल कह रहा है, तो देखोगे पहले नंबर में कह रहा है क्या समान है, a बराबर यहां पे दिया है 2,3। क्लियर, और इसमें जो b का वैल्यू आएगा वो आएगा कितना, -2, और कामा में -3 आया, क्या बराबर है, नहीं, तो आप लिखोगे a नॉट इज इक्वल टू b, यानी a और b एक दूसरे के समान नहीं है, a और b एक दूसरे के समान नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो यहां देखो, ये कह रहा है a बराबर x सच दैट x शब्द जो है फॉलो का एक अक्षर है, फॉलो का एक अक्षर है, तो फॉलो से अगर आप सेट लिखते हो तो क्या लिखोगे। सेट लिखने का तरीका आपको बताया गया है कि अगर कोई आपका क्या है शब्द है तो उसके एक एक अक्षर को लिखते हो, और एक अक्षर को एक बार यफ, फिर क्या लिखोगे ओ, एक यल, अब ओ तो लिख चुके हो, फिर क्या डब्लू, ठीक है। और बी नंबर देखो, बी नंबर भी लिख लो, क्या लिखोगे शब्द उल्फ, डब्लू, ठीक है। तो अब इसको हम चाहें तो आगे पीछे लिख सकते हैं, यफ को पहले नोट कर लिए
अब O नोट कर लिए, फिर L नोट कर लिए, फिर क्या W, तो ये दोनों तो बराबर है, तो यानी A और B क्या है, दोनों समान है, क्योंकि दोनों में अवयवों की संख्या क्या समान है। बात समझ में आ रही है? चलो, यानी पहला नंबर समान नहीं है, दूसरा नंबर क्या आपका समान है। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो, देखो अब आपका ये लास्ट आ गया, ये कह रहा नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। अब यहां पे देखोगे नीचे दिए गए समुच्चय में से क्या ज्ञात करना है, ढूंढ के लाना है समान समुच्चय। ये बराबर दिया है आपको, क्या है 2 4 8 12। अब देखोगे क्या 2 4 8 12 कहीं है इसमें, कहीं हो तो बता दो, नहीं है, यानी एक के बराबर कोई आपका दूसरा सेट नहीं है। बी में देखो 1 2 3 4, क्या इसमें 1 2 3 4 कहीं और है, ये है 1 2 3 4, यानी आप लिख सकते हो बी जो है डी के बराबर है। ठीक है, एक मिल गया। आगे देखते हैं, सी में है 4 8 12 14, कहीं नहीं है इसमें, नहीं बराबर है, इसमें है -1 1 है, ये क्या देखोगे, और ये ई बराबर है किसके, जी के। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि अवयव आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, -1 1 है और ये कह रहा है 1 -1 है, यानी इसको -1 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये कह रहा है 0 A है और 0 1 है, यानी बस ये बी डी के बराबर है और ई क्या है, जी के बराबर है। बात समझ में आई? चलो यहां तक कोई दिक्कत? अब इसमें देखो कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं बचे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके। और यहाँ पे देखोगे ये क्या है 6 क्वेश्चन, ये आप देख रहे थे, ये आप कौन सा पॉइंट देख रहे थे भाई, ये चैप्टर आपका जो चल रहा था, इस चैप्टर में आप 1.2 देख रहे थे और 1.2 पूरा आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप पहले कौन सा कंप्लीट किए थे, ये चैप्टर 1.1 कंप्लीट किए थे और यहाँ पे 1.2 भी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 1.3 पढ़ेंगे और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो पूरा पहले कंप्लीट करेंगे, फिर चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अगर होगी तो जरूर बताना चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन मेरा खुला रहता है। ठीक है, चलो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।